हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, माइशा और रैना के लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था। माइशा और रैना रूम में होती हैं और माइशा ने रैना को दरवाजे से लगा रखा होता है और गुस्से में कहती है कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना। हाँ, इल्ज़ाम लगाया था ना तुमने मुझ पर कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया है, तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। देखो तुमने इल्ज़ाम लगाया था ना मुझ पे, अब मैं वो इल्ज़ाम पूरा करके दिखाऊंगी तुम्हें। बहुत शौक है ना तुम्हें इल्ज़ाम लगाने का। हाँ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया यार, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मायशा गुस्से में होती है और रो भी रही होती है और मायशा इन्हें के करीब आ रही होती है और हैना से कहती है कि तुम चलो ना। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है। देखो कितना अच्छा मौका मिला है ना आज हम दोनों को। तुम भी अकेले रूम में, मैं भी अकेले रूम में, हम दोनों ही अकेले रूम में, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे हमें डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छे से सुहागरात मनाएंगे आज और फिर तो हमारी शादी हो जाएगी ना कुछ दिनों में। तो शादी से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। हाँ, ताकि शादी वाले दिन एक दूसरे को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। सुहागरात मनाते हैं। हाँ, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों जा रही हो। डर लग रहा है तुम्हें मुझसे। हाँ, बोलो, क्यों डर क्यों लग रहा है बेबी। हम तो ऑलरेडी सुहागरात मना चुके हैं ना पहले। हमारी नज़रों में तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ सुहागरात मना चुकी हूँ ना। हाँ, चलो अब मुझे मेरी नज़रों में तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है। चलो प्लीज़ बेड पे। दूर क्यों जा रही हो तुम, आओ ना पास। मायशा इन्हें को गुस्से में पकड़ लेती है और उसको अपनी बाहों में बेड पे पटक देती है और उसके साथ बैठ देती है एकदम गुस्से में और उसके ऊपर आने लगती है और कहती है कि तो बेबी कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, सुहागरात मनानी है ना मुझे आपके साथ, बताओ कहाँ से शुरू करूँ। ऊपर से या डायरेक्ट नीचे से। बताओ। अच्छा, अपने सेंसिटिव पॉइंट के बारे में तो बताओ कौन कौन से हैं। हाँ, ताकि मैं पहला बार अपना वही करूँ। तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ, बोलो ना। तो है ना कहती है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, मुझे पता है। आई नो। तो मायशा कहती है कि नहीं तुम नहीं जानती मुझे, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तुम अभी मुझे जानती तो नहीं हो, बट मैं तुम्हारा ये डाउट भी आज पूरा कर दूँगी। तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगी जो एक कपल के बीच में होता है ना। क्या होता है कपल के बीच में, सेक्स। तो मैं भी तुम्हारे साथ वो सब मनाऊंगी। चलो सुहागरात मनाते हैं। तुम बताओ कहाँ से शुरू करूँ, नीचे से या ऊपर से, बोलो। अच्छा सुनो, मैं जब प्यार करूँगी ना तुम्हें तो मुझे ना तुम्हारी वो आवाज़ें सुननी है। वो आह वाली आवाज़ें निकालोगी ना प्लीज़, ज़ोर से निकालना। प्लीज़ वो वाली आवाज़ें ज़रूर निकालना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो आवाज़ें सुननी। निकालोगी ना। और जब मैं तुम्हारे सेंसिटिव पॉइंट पे तुम्हें प्यार करूँगी ना तो प्लीज़ मुझे नेल्स ज़रूर मारना। या बेडशीट पकड़ना या ज़ोर ज़ोर से बोलना मायशा, मायशा स्टॉप, मायशा स्टॉप इट, मायशा प्लीज़ स्टॉप इट। बोलोगी ना। बोलोगी ना तुम ऐसे। चलो सुहागरात मनाते हैं, बहुत बातें हो गई, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा वैसे तुम सोच रही होंगी ना अभी तो दिन हो रहा है तो सुहागरात कैसे, दिन हो रहा है तो सुहाग दिन मनाते हैं, बट डोंट वरी अब शुरू करेंगे तभी तो रात तक जाके पहुँचेंगे ना। चलो मैं अपने कपड़े उतारने लगी हूँ, तुम भी उतार लो प्लीज़। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली तुम क्यों उतारोगी, ये तो मेरा हक है ना तुम्हारे कपड़े उतारना, मैं ही उतारूँगी बेबी। अच्छा बताओ पहले क्या उतारूँ। नीचे से कपड़े उतारूँ या ऊपर से, बोलो ना प्लीज़। बोलो ना। पागल सी हो जाती है मायशा, एक बात को बार बार रिपीट कर रही होती है और है ना मायशा अपने कपड़े रिमूव करने लगती है और है ना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो मायशा कहती है कि क्या हुआ बेबी, व्हाट हैपेंड बेबी, आंखें खोलो। हाँ, अब देखो ऐसा नहीं चलेगा ना। मुझे आपकी सारी एक्टिविटी चाहिए। देखो ये चीटिंग ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपके साथ सुहागरात मनाऊंगी और आप आंखें बंद करके बैठोगी, ये गलत है, ये सरासर गलत है। आंखें खोलो ना प्लीज़, खोलो ना आंखें। हाँ, सुहागरात मनानी है तुम्हारे साथ। देखो फिर कोई आ जाएगा और ये इतना अच्छा मौका जो है ना ये मिस हो जाएगा और ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते हैं, बहुत कमी के साथ मिलते हैं। तो चलो ना प्लीज़, मतलब शुरू करते हैं ना।
तो ऐना ने अपनी आँखें बंद कर रखी होती है और मायशा ऐना के ऊपर से उठ के फ़ौरन वॉशरूम चली जाती है। तो ऐना अपनी आँखें खोलती है देखने के लिए कि मायशा मतलब वहाँ पे उसको महसूस नहीं हो रही होती उसके पास। तो अपनी आँखें खोल के देखती है कि यहाँ पे तो मायशा है नहीं उसके कमरे में। तो ऐना कुछ सोच रही होती है वहीं पे बैठे-बैठे और तो मायशा जब फ्रेश होके वापस आती है तो ऐना को देखती है बेड पे बैठे हुए। तो मुझे लगा था कि तुम मेरे जाते ही चली जाओगी, तुम गई क्यों नहीं अभी तक? हाँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, प्लीज़। इससे पहले कि मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारा चेहरा देख के ना गुस्सा आता है। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगी। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, प्लीज़। तो मायशा वहीं पे खड़ी-खड़ी एकदम से गिर जाती है और है ना जाती है मायशा के पास, देखती है कि इसको क्या हुआ। तो है ना ऐना जैसे मायशा को टच करती है ना तो देखती है कि मायशा को बहुत तेज़ का फ़ीवर हुआ है और उसकी बॉडी मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है। तो है ना डर जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो है ना फिर मायशा से कहती है कि मायशा, आर यू ओके? मायशा, मायशा आँखें खोलो, मायशा, मायशा आँखें खोलो बेबी, जान, जान आँखें खोलो ना, जान आँखें खोलो, जान खोलो ना आँखें, क्या हुआ आपको? जान, जान खोलो ना आँखें। तो है ना बहुत कोशिश करती है मायशा को उठाने की और तो है ना मायशा को उठाने की काफ़ी कोशिश करती है बट वो नहीं उठ रही होती। तो है ना फिर जल्दी से मायशा के रूम में थर्मामीटर ढूँढती है बट उसको नहीं मिल रहा होता कि पूरे रूम में। बट फाइनली उसको थोड़ा लेट जाके थर्मामीटर मिल जाता है और है ना जल्दी से थर्मामीटर लेकर आती है, मायशा के मुँह में रखती है। तो देखती है कि मायशा को 100+ फ़ीवर हुआ होता है और मायशा है ना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो है ना कहती है कि आपको तो फ़ीवर हो रहा है, इतनी तेज़ का फ़ीवर, हमें हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। है ना जल्दी से मायशा की मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ जल्दी से मायशा के रूम में आ जाओ। तो मैनेजर बिना किसी सवाल जवाब किए रूम में आ जाती है मायशा की और मैनेजर नॉक कर रही होती है। तो है ना जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि प्लीज़ मायशा मायशा को फ़ीवर हो रहा है, मायशा को बहुत तेज़ का फ़ीवर है, हमें मायशा को हॉस्पिटल एडमिट करना होगा, प्लीज़ जल्दी चलो, प्लीज़। हमें मायशा को हॉस्पिटल एडमिट करना होगा, उनको बहुत तेज़ का फ़ीवर हो रहा है, प्लीज़ जल्दी से चलो, प्लीज़। तो मैनेजर कहती कि ओके ओके मैम, डोंट बी पैनिक, वो ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स मैम, रिलैक्स। तो मैनेजर ऐना को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है बहुत ज़्यादा बट ऐना नहीं हो रही होती। तो मैनेजर जल्दी से पानी लेकर आती है और ऐना को पिलाती है। तो ऐना कहती है मेरे पास टाइम नहीं है पानी वानी पीने का, प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल चलो ना, मुझे पानी वानी नहीं पीना, प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल चलो ना, तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? देखो उसको कितना तेज़ का फ़ीवर हो रहा है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा, प्लीज़ चलो ना जल्दी से हॉस्पिटल, प्लीज़। तो मैनेजर कहती कि मैम काम डाउन, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो गाड़ी निकाल रहा है। ऐना कहती कि ओके। ऐना और मैनेजर मायशा को उठाती हैं अपने सपोर्ट से और उसको नीचे लेकर आती हैं और नीचे लेकर आ रही होती हैं, उसको स्टेयर्स पे से उतार रही होती हैं आराम-आराम से। तो बाकी सब जितने भी दादू के रूम में बैठे हुए होते हैं वो सब कहते हैं कि ऐना को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आई, वो ठीक तो है ना, उसको जाके चेक करो। सबा तुम जाओ बेटा जाके चेक करो कहाँ है वो। तो सबा जाने लगती है और सबा जैसे बाहर आती है ना अपनी मम्मा के रूम से तो देखती है कि मैनेजर और ऐना मायशा को ऊपर से लेकर आ रही हैं। सब आती है जल्दी से मायशा के पास, कहती है ऐना से कहती है कि क्या हुआ इसको, तुम दोनों ऐसे क्यों लेकर आ रही हो उसको, ये ठीक तो है ना? तो ऐना कहती कि वो इनको फ़ीवर हो रहा है, इनको फ़ीवर हुआ इतना तेज़ का और यहाँ किस घर में किसी को खबर तक नहीं।
चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हम मायशा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम प्लीज़ मेरे डैड को इन्फॉर्म कर देना। तो सबा कहती कि ओके मैं भी चलती हूँ साथ में। तो सबा मायशा है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती सबा को। तो सबा अपनी इन्फॉर्म करने के लिए चली जाती है अंदर कि मायशा को फ़ीवर हो गया है। और दादू कहती है कि बेटा ऐना कहाँ है, आई नहीं तुम्हारे साथ, वो ठीक तो है ना। तो सबा कहती कि वो नानू मायशा घर आ गई है और हम सबको पता तक नहीं। वो नानू मायशा को फ़ीवर हुआ बहुत तेज़ का, और ऐना और मैनेजर उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। नानू कहते हैं कि उसका रोज़ का यही ड्रामा है फ़ीवर का, कभी कफ का, कभी कोल्ड का। कुछ नहीं हुआ उसे, रिलैक्स हो जाओ और ऐना को बोलो कि वापस आ जाए, उसके चक्कर में न पड़े। तो सबा कहती कि ओके 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 नानू, जैसा आप कहें। तो सबा आ जाती है बाहर, उनके डैडी भी आने लगती हैं सबा के पीछे पीछे। और ऐना और मैनेजर मायशा को गाड़ी में बिठा रही होती हैं। तो अंकल आ जाते हैं इतने में, ऐना के डैडी। और ऐना के डैडी कहते हैं कि कहाँ जा रही हो तुम इसको लेके। तो ऐना कहती कि डैडी वो मायशा को फ़ीवर हो रहा है, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उनको बहुत तेज़ का फ़ीवर हो रहा है। तो ऐना के डैडी कहते कि वो तुम इट्स नॉट अ बिग डील, फ़ीवर ही हुआ है ना, तो तुम घर चलो मेरे साथ। मैनेजर है ना उसके पास, वो संभाल लेगी उसको। तो ऐना कहती कि डैडी आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, वो उनको मेरी नीड है, वो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में, मैं उनको नहीं छोड़ के जा सकती। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं। ऐना कहती कि नहीं डैडी मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, मुझे मायशा के साथ रहना है, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं, उन्हें मेरी नीड है, मैं कैसे जा सकती हूँ उनको छोड़ के। तो ऐना के डैडी कहते कि ओके ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। और तो ऐना के डैडी ऐना को हक करके वापस आ जाती हैं अपने घर। और कहते हैं, और ऐना और मैनेजर मायशा को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। और ऐना बहुत ज़्यादा हंगामा करती है हॉस्पिटल में कि कहाँ चले गए यहाँ के डॉक्टर्स, प्लीज़ देखो ना। तो ऐना बहुत ज़्यादा हंगामा कर देती है हॉस्पिटल में आके। और मैनेजर ऐना को संभालती है कि प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, ऐसे भी मत करो यहाँ पे, प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, इतना शोर मत करो यहाँ पे, डॉक्टर्स आपको डांटेंगे। तो ऐना कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर्स को बुलाओ ना कोई, देखो ना मायशा को क्या हुआ है, प्लीज़ जल्दी से एडमिट करवाओ ना उनको, देखो तो कितनी तेज़ का फ़ीवर हुआ है उनको। तो डॉक्टर आ जाते हैं और ऐना बता देती है कि उनको फ़ीवर हुआ है, प्लीज़ आप उनको चेक कर लें। तो है ना डॉक्टर कहते हैं कि ये तो इनको तो बहुत तेज़ का फ़ीवर हुआ है, ये तो 100+ फ़ीवर है, आप सही टाइम पे ले आए हो इनको। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे इनको हॉस्पिटल ले आए, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो और ज़्यादा इनकी सिचुएशन बिगड़ सकती थी। तो डॉक्टर मायशा को रूम में लेके चले जाते हैं और एडमिट कर लेते हैं। और है ना मायशा के पीछे पीछे आ रही होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि रिलैक्स, आप प्लीज़ बाहर रहिए, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप बाहर जाइए। तो वह मैनेजर भी ऐना से कहते हैं कि प्लीज़ मैम आप बाहर रुक जाइए प्लीज़, वो कर रही है ना मैम का ट्रीटमेंट। तो ऐना रो रही होती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि सब मेरी गलती है, मैंने क्यों इल्ज़ाम लगाया, क्यों इल्ज़ाम लगाया मायशा पे, क्यों, अगर उन्होंने मेरे साथ किया भी था वो सब, तो मैंने क्यों बताया दादू को, क्यों बताया मैंने, मुझे नहीं बताना चाहिए था। I'm sorry मायशा, सॉरी। तो ऐना कहती है कि अगर मेरी वजह से मायशा को कुछ भी हुआ ना, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी, अपने आप को ख़त्म कर दूँगी, अपनी जान ले लूँगी मैं। तो है ना मैनेजर कहते हैं कि मैम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उनको, आप प्रे करिए बस, वो ठीक हो जाएंगे। तो मैनेजर काफ़ी स्वीट होती है यार, ऐना को संभाल रही होती है सिचुएशन में, उसको संभाल रही होती है और कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, ठीक हो जाएंगी। तो अंदर रूम में मायशा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, डॉक्टर्स ने उसको ड्रिप लगा दी होती है। तो डॉक्टर ने मायशा को ड्रिप लगा दी होती है और एक नींद का इंजेक्शन लगा दिया होता है ताकि उसको सुकून से नींद आए और वो जल्दी से रिकवर हो सके।
तो डॉक्टर आ जाते हैं उसको एडमिट करके बाहर, और वो है ना पूछती है कि वो कैसी हैं, अब कैसा है उनका फ़ीवर, वो ठीक तो है ना? मैं मिल सकती हूँ उनसे? तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो पेशेंट आराम कर रहा है, आप थोड़ी देर बाद जाके मिल लेना जब पहुँच जाएँगी। तो है ना कहती कि ओके। तो है ना डोर पे खड़ी होती है और बाहर से मायशा को देख रही होती है सोती हुई, और अपने आप को कोस रही होती है, अपने आप को गालियाँ दे रही होती है कि उसने क्यों है ना मायशा पे इल्ज़ाम लगाया। बट यार वो भी क्या कर सकती थी, जब मायशा की आँखें खुली तो है ना के ऊपर मायशा थी ऑलरेडी। भले उसके साथ किसी ने भी किया, वो उसके साथ वो ज़बरदस्ती किसी ने भी की हो, बट हम अपनी आँखों से जिस शख्स को अपने पास देखेंगे हमारा डाउट तो उसी पे जाएगा ना, उस इंसान पे नहीं जिसने वो काम किया है, जिसको हमने नहीं देखा है ना। के साथ भी यही होता है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है, अपने आप को गालियाँ दे रही होती है और कहती है कि अगर मेरी मायशा को कुछ हुआ ना, मैं मर जाऊँगी, मैं ख़त्म कर लूँगी अपने आप को, मैं ख़त्म कर लूँगी। तो मायशा फिर है ना खुद से बात कर, फिर है ना खुद से कहती है कि नहीं उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएँगी जल्दी से। डॉक्टर ने कहा तो वो सो रही हैं आराम, उनको इंजेक्शन लगाया नींद का, वो सो रही हैं, वो ठीक हो जाएँगी। रिलैक्स है ना, रिलैक्स, वो ठीक हो जाएँगी, कुछ नहीं होगा मेरी मायशा को, कुछ नहीं होगा उनको। है ना अपने आप को बक रही होती है, कभी खुद को ही संभाल रही होती है, और थोड़ी देर में मायशा को होश आ जाता है, तो वो है ना देख लेती है कि मायशा ने आँखें खोल ली हैं, और है ना चली जाती है उस मायशा के पास रूम में। मायशा अपने हाथ की तरफ देख रही है, उसको ड्रिप जो चढ़ी हुई होती है उसको देख रही होती है वो, और है ना मायशा के पास जाती है, उसको टच करती है उसके फोरहेड पे कि उसको फ़ीवर तो नहीं है ज़्यादा। फ़ीवर तो होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उसको जब हो रहा होता उस टाइम रूम में। तो है ना कहती कि ओह शुक्र है अब आपको इतना फ़ीवर नहीं है, अब आप जल्दी रिकवर हो जाओगी। तो है ना मायशा से कहती कि आप ठीक हो, आपका पेन तो नहीं हो रहा ना कहीं? तो मायशा है ना से कहती कि हाँ हो रहा है ना पेन, दिल में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तो है ना कहती कि और क्या? तो मायशा कहती कि और तुम्हारी वजह से हो रहा है यार, इन सब का कारण तुम ही तो हो। मायशा कहती कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम गई नहीं अपने डैड के साथ अपने घर? अच्छा मेरा तमाशा देखना आई हो, मैं ज़िंदा हूँ या मर गई? तो है ना कहती कि नहीं आप गलत समझ रही हो, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? प्लीज़ मत बोलो ना ऐसे, आपकी गलतफ़हमी है, आपको गलतफ़हमी हो गई है। मैं कभी नहीं चाहूँगी आपको कुछ भी हो। मायशा आई एम सॉरी मायशा। वो तो फिर मायशा कहती कि क्या बोलो? तो है ना कहती कि नहीं कुछ नहीं, आप जब ठीक हो जाओगे ना तब मैं आपसे बात करूँगी, आपसे सारी बातें करूँगी, बट अभी नहीं, अभी आप आराम करो। तो माही सूप लेकर आई होती है मायशा के लिए, क्योंकि ऐना ने माही को कॉल करके बोला होता है कि उसके लिए जल्दी से सूप बना के लिया। तो माही आ जाती है सूप लेके, और है ना लंच बॉक्स खोलने लगती है और सूप को एक बाउल में ट्रांसफ़र करती है। तो मायशा की तरफ लेकर आ रही होती है बाउल को, और कहती है कि करो, जल्दी से करो, गुड गर्ल हो ना आप, जल्दी से करो। तो है ना मायशा कहती कि ये सब ढोंग क्यों कर रही हो यार, तुम मत करो ना, कोई नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मीडिया होती तो समझ में भी आता कि तुम इनोसेंट हो और मैं उसकी ऑपोजिट। क्यों कर रही हो, कोई नहीं है यहाँ पे। ढोंग मत करो, मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का कोई सूप वूप। तो मायशा है ना कहती कि बट ये तो मैंने बनाया नहीं है, तो माही ने बनाया है। तो है ना कहती है कि मायशा कहती कि बट तो क्या हुआ, माही ने बनाया हो या तुमने बनाया हो, बात तो एक ही है ना। आए तो तुम्हारे घर से है ना, क्या पता तुमने इसमें कुछ मिला रखा हो, क्या पता कोई जहर वहर हो, मुझे टपकाने का इरादा तुम्हारा। ये चाहती हो ना तुम्हारा मुझसे पीछा छूट जाए। तो है ना कहती कि नहीं आप गलत समझ रही हो, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। है ना मायशा से कहती है कि नहीं आप गलत समझ रही हो, आप ऐसे कैसे सोच सकती हो, मैं भला आपके बारे में ऐसे क्यों सोचूंगी, मेरी तो जान बचती है, अब मैं आपको हर्ट करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ मैं। तो मायशा है से कहती है कि मतलब पहले जहर पिलाओ और फिर दवा देने आओ, नाइस, अच्छा प्लान है, अच्छा तरीका है तुम्हारा। तुम नाकामयाब रहोगी हर बार अपने मिशन में, क्योंकि जो तुम चाहोगी ना वैसे तो कुछ नहीं होगा, जो मैं चाहूँगी हमेशा वो होगा। मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी ना, शादी के बाद देखो
मैं तुमसे कैसे अपने सारा हिसाब पूरा करती हूँ। आज तो मैं यहाँ हूँ हॉस्पिटल में, बट जैसे ही मैं डिस्चार्ज होंगी ना हॉस्पिटल से, सबसे पहले मुझे एक ही नेक काम करना है, और वो काम है तुमसे शादी करना और फिर तुम्हें बर्बाद करना, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया ना। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। ऐसे ही करूँगी सेम तुम्हारे साथ, तभी तो तुम्हें एहसास होगा ना किसी बेगुनाह इंसान पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना क्या होता है। जब तुम उस सिचुएशन से गुजरोगी जिस सिचुएशन से आज मैं गुजर रही हूँ, तभी तो तुम्हें एहसास होगा ना इल्ज़ाम क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। बस तुम मुझे ठीक होने दो। सबसे पहले तो मैं तुमसे शादी करूँगी और फिर सुहागरात। मुझे बड़ा मन कर रहा है तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने का। ये फीवर भी यार अभी होना था, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ बेड पे होती। कभी तुम मेरे ऊपर, कभी मैं तुम्हारे ऊपर सुहागरात मना रही होती यार, दोनों मस्ती कर रहे होते साथ में। बट इस फीवर ने आके सारा प्लान ख़राब कर दिया। बट चलो कोई नहीं, शादी तो होगी ना हमारी, तो शादी वाली रात बना लेंगे अपनी सुहागरात। क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है ना। कुछ भी नहीं कहती, मायशा की सारी बातें सुन रही होती है। ये है ना, मायशा को 2 दिन हो जाते हैं हॉस्पिटल में रहते रहते, और फाइनली डॉक्टर आते हैं मायशा के पास उसका चेकअप करने। तो देखते हैं कि मायशा अब नॉर्मल है, उसको बिल्कुल भी फीवर नहीं है। तो डॉक्टर जो है मायशा को डिस्चार्ज दे देते हैं कि आप फ्री हो, आप घर जा सकती हो। तो मायशा तो बड़ी खुश होती है, और है ना कि तरफ देख के डेविल वाली स्माइल कर रही होती है। तो मायशा अपनी मैनेजर को बुलाती है, उसकी मैनेजर आती है और मायशा अपनी मैनेजर से कहती है कि डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दो, हम घर जा रही हैं। तो मैनेजर कहती है कि ओके मैम। तो मैनेजर डिस्चार्ज पेपर पर साइन करने चली जाती है और पेमेंट वगैरह कर देती है। और मायशा और है ना, मायशा बाहर आ जाती है हॉस्पिटल से। तो मायशा गाड़ी में बैठने लगती है अपनी, और मायशा के साथ साथ ऐना भी बैठने लगती है। तो मायशा ऐना से कहती है कि तुम कहाँ बैठ रही हो। हाँ, दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह तो मेरे पैरों में है। जाओ अपना घर देखो, सॉरी मतलब अपनी तैयारी करो शादी की। यार हमारी शादी है। हाँ, मैंने तुमसे क्या बोला था, जैसे ही मैं डिस्चार्ज होंगी सबसे पहले तुमसे शादी करूँगी। तो तुम अपने घर जाओ रेडी शेडी होने, और मैं आज ही तुमसे शादी करूँगी। अभी तुम्हारे साथ शादी पता किस लिए करनी है। कोई शौक वौक नहीं मुझे तुमसे शादी करने का, बट एक रीज़न की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी यार। क्योंकि जब शादी हो जाएगी ना, मतलब मेरा लीगल राइट होगा तुम्हारे साथ कभी भी सुहागरात मनाने का। हाँ, तुम्हें प्यार करने का ढेर सारा, तुम्हें नोचने का, खाने का, लिख करने का। तुम तब आप मेरी बेड पर होगी, मेरा साथ दे रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी शादी को लेके। आप सॉरी, आई मीन तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए बेबी। जाओ तुम घर जाओ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द रूम में। ओके बाय, ध्यान से जाना। हाँ, तो मायशा ऐना को हॉस्पिटल में छोड़ देती है और है ना अपने ड्राइवर से बोलती है कि चलो। तो ऐना का ड्राइवर घर की तरफ गाड़ी ले लेता है, और है ना मायशा अपनी गाड़ी में से उतर के सीधा अपने रूम में चली जाती है, बिना किसी से मिले चिले। क्योंकि जो उसके घर वाले होते हैं वो उसको बिल्कुल भी घास दाना नहीं डाल रहे होते, उसको बिल्कुल ऐसा समझ लिया होता है कि वो उनके बीच है ही नहीं। और मायशा अपने रूम में चली जाती है और अपना चेंज वेंज करके अपने बेड पे आके लेट जाती है, और उसकी आंखें लग जाती हैं। है ना, ऑटो रिक्शा करके ये घर आ जाती है। और जैसे ही दादू देखते हैं कि मायशा वापस आ गई है, तो दादू कहते हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ। तो मायशा दादू से मिलती है, उनकी खैरियत वगैरह मालूम करती है और सीधा रूम में चली जाती है मायशा की, और देखती है कि मायशा आराम से सो रही है सुकून से। तो है ना मायशा को बिना डिस्टर्ब किए वापस आ जाती है रूम से है ना की, और किचन में चली जाती है ना के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए। और दादू पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो किचन में। तो मायशा है ना कहती कि वो मायशा ऊपर है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सूप बना रही हूँ उनके लिए। तो दादू कहती कि तुम सच में उसी लड़की के लिए ये सब कर रही हो बेटा, जिसने तुम्हारी इज्जत में हाथ डाला, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, तुम भूल गई हो क्या मायशा ने क्या किया है तुम्हारे साथ, तो भूल गई तुम। नैना कहती कि नहीं दादू मुझे रियलाइज़ हो गया, वो सब मेरे साथ मायशा ने नहीं किसी और ने किया है। मायशा कैसे कर सकती है मेरे साथ, मेरा दिल गवाही देने को तैयार ही नहीं है। जब मैं सोचती हूँ कि मायशा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, तब मेरा दिल गवाही देता है, कहता है कि नहीं
ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। वो तो मासूम है, वो कैसे मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाल सकती है। उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। दादू कुछ नहीं कहती, चली जाती है वहाँ से। और मायशा है ना, सूप बना रही होती है मायशा के लिए, और उसका सूप रेडी हो जाता है तो वो ऊपर आ जाती है सूप लेके, ठंडा कर रही होती है। और मायशा सो रही होती है, और वो जैसी करवट बदलती है ना, उसको अपनी आँखें खोलती है तो वो अपने पास बेड पे हैना को बैठे हुए देखती है और कहती कि अरे वाह, अभी से बीवी वाली ड्यूटी निभाई जा रही है। नाइस, मतलब मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए तुम भी एक्साइटेड हो, हाँ राइट। तो हैना कुछ नहीं कहती और कहती कि मैं सूप बना के लाई हूँ आपके लिए, प्लीज़ पी लो। तो हैना मायशा कहती कि क्या, दोबारा बोलना। तो हैना कहती कि मैं सूप बना के लाई हूँ आपके लिए, प्लीज़ जल्दी से पी लो, ठंडा हो जाएगा। हैना मायशा कहती कि सूप बना के लाई हो, कहीं इसमें जहर तो नहीं है, कहीं मुझे टपकाने के बारे में तो नहीं सोच रही, हाँ कहीं ये तो नहीं सोच रही हमारी शादी हो जाएगी और मैं रोज़ तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी और हमारी शादी पोस्टपोन हो जाए। तुम सबा से शादी कर रही हो, घर में क्या न्यूज़ चल रही है बेबी, तुम ऐसे करोगी मेरे साथ? शादी तो हमारी हो रही थी ना, और तुम सबा से शादी कर रही हो, ये तो गलत है। तुम सबा से शादी कर रही हो, हाँ कहीं तुमने हाँ तो नहीं बोल दिया सबा से शादी करने के लिए? देखो, सबा से तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी, तुम सबा को पसंद करती हो या वो तुम्हें पसंद करती है, वो तुम दोनों की प्रॉब्लम है। तुम सबा से शादी करने वाली हो, हाँ फिर हमारी सुहागरात का क्या होगा बेबी? हाँ हमारी सुहागरात तो रुक जाएगी ना बीच में। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेड पे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारे जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है। हाँ तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है मुझे, बस कुछ घंटे और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए। तुमने वैसे नीचे बोला दादू को, दादू तो तुम्हें ज़रूर मिली होंगी, उन्होंने सवाल जवाब भी किए होंगे मेरे लिए सूप क्यों बनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे, मैं तो ड्रामा करती आई हूँ हमेशा से, कभी कोल्ड कभी फीवर कभी कफ। तुम अपने डैड को और दादू को बोलो कि तुम्हें सबा से शादी नहीं करनी, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहती हो, बोलो प्लीज़, बोलोगी ना? हाँ देखो, अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। अपने डैड को और अपने प्यारी दादू को जाके बोल दो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर उनको खामखा का शौक लग जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी यार उन सब की। अच्छा तुम इधर आओ ना, इतनी दूर दूर क्यों खड़ी हो बेबी? हाँ करीब आओ थोड़ी सी, मेरे पास आके बैठो। तो है ना कहती क्या हुआ? तो है ना मायशा कहती कि बेबी पगलाओ मत, मुझे आपको कुछ दिखाना है मोबाइल में, साथ में देखें, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा सुहागरात मनाने में। तो मायशा है ना को मोबाइल में कुछ दिखाती है और है ना कहती कि ये क्या है? तो है ना कि मायशा कहती कि ओ कम ऑन बेबी, अब इतनी भी नादान मत बनो कि तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हाँ अरे नाइटी है ये, तुम्हारे लिए मैं नाइटी चूज़ कर रही हूँ, बताओ कौन सा कलर की करूँ, ब्लैक या रेड? यार सुहागरात में ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी। तो गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने से बोल दिया था हॉस्पिटल में कि जैसे मेरा डिस्चार्ज होगा मैं तुमसे शादी करूंगी सबसे पहले। तो क्या लगता है आपको, मायशा और हैना की शादी होगी या दादू मायशा और हैना के बीच में आके उनकी शादी रुकवा देंगी और मायशा और हैना की नहीं, फिर हैना और सबा की शादी होगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। और गाइस मिलेंगे जल्दी न्यूज़ पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।